यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि सत्संग के दौरान आपको और आपके परिवार को ढेर सारी आशीषें मिलेंगी और इसीलिए बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लीजिए। आप जानते हैं, हर बार सत्संग की शुरुआत हम स्तुति के द्वारा करते हैं, क्योंकि जैसा कि बार बार मैं आपसे बोल चुका हूँ, स्तुति के द्वारा हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी आत्माएं प्रभु के वचन को सुनने के लिए और प्रभु के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। स्तुति हमें जगाती है, हमारे मुरझाई हुई आत्मा को जगाती है। स्तुति हमारे हृदय को प्रोत्साहित करती है। स्तुति हमारे मन में नवीनता लाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का अर्थ क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हर बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जीवन में दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, सुख के लिए धन्यवाद देना चाहिए, तंगी के लिए धन्यवाद देना चाहिए, बेरोजगारी के लिए धन्यवाद देना चाहिए, रोगों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और जितनी भी अच्छाई और वरदानों का आप अनुभव करते हैं जीवन में, उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अक्सर हम अपने जीवन में प्रभु से मांगते रहते हैं, एक एक बात, एक के बाद एक बात मांगते रहते हैं। एक चीज मिल गई, अब दूसरी मांग प्रभु के सामने रखते हैं। हमें धन्यवाद देने की आदत नहीं है। कई लोगों को धन्यवाद देने की आदत नहीं है, लेकिन जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है तो हम मांगने वाले ना होकर धन्यवाद देने वाले बन जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। आप अपने जीवन में किसको देना चाहेंगे जो पाने के बाद आपको धन्यवाद देता है? जो पाने के बाद धन्यवाद देता है उसको आप ज्यादा देना चाहेंगे। उसी तरह जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उस समय प्रभु हमें और ज्यादा देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परिवार में समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के संकट आ जाते हैं। उन सारे क्षणों में भूलना नहीं, व्यथित होते ही हैं, दुखी होते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमें प्रभु को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। एक एक दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। दुखों को धन्यवाद के जरिए सुख में परिवर्तित कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम स्तोत्रकार के साथ इस समय प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल का घराना इस्राएल का घराना ये कहता जाए, यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती
रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्त प्रभु के श्रद्धालु भक्त ये कहते जाएं, यह कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, 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 प्रभु ने मेरी सुनी प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। और मेरा उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता वह है। मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। डट कर सामना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, प्रभु की शरण जाना अच्छा है। 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 शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और इस समय स्वतंत्र होकर एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े आनंद के साथ इस समय हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति का गीत गाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी लोग दिल लगाकर, मन लगाकर इस गीत में शामिल हो जाएंगे। तालियां बजाते हुए प्रभु का गुणगान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। गाएं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। 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 सब मिलकर हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। गाएं। महिमा, महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु ताली की। बजाकर आइए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। सब मिलकर हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। गाएं। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की।
हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। सब मिलकर हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है, प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है। प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है। गाएंगे प्रेमी अनोखा शांति का राजा करुणा का सागर है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। ताली बजाएं। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है, अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है। अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है। अल्फा ओमेगा आशीषों का स्रोत सृष्टि का आधार है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो आप यीशु गाते की। रहेंगे हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु सब मिलकर की। गाएंगे हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु सब की। मिलकर हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। एक और बार हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। आइए प्रभु से हालेलुया 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 यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, हालेलुया हालेलुया आराधना 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 महिमा महिमा स्तुति 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 हालेलुया 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 यीशु 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 तेरी आराधना तेरी स्तुति प्रशंसा हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय के द्वार को खोलिए। आप इस समय जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। जब आप प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, प्रभु की आराधना के लिए बैठे हैं, स्वयं प्रभु आपके पास हैं। अगर आप परिवार के साथ बैठे हैं, आपके परिवार के साथ हैं। यदि आप दल के साथ बैठे हैं, दल के बीच में हैं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए इस समय। बाइबल में जिस परमेश्वर के बारे में बताया गया है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, असंभव को संभव करने वाले, इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान देने वाले, लाल समुद्र को अपनी जनता के लिए 2 भागों में विभाजित करने वाले, अपनी जनता के लिए आसमान से मन्ना बरसाने वाले, मृतकों को जिंदा करने वाले, रोगियों को चंगा करने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए इस समय। इस सत्संग में पूरे मन से, इस प्रार्थना में पूरे मन से भाग लेने के लिए बैठिए। आज के दिन प्रभु इस सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं।
उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने हृदय में जो पीड़ाएं हैं, जो दुख है, जो समस्याएं हैं, इस समय प्रभु के सामने रखिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं परेशान हूं, दुखी हूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं शारीरिक रूप से पीड़ित हूं, मानसिक तनाव का अनुभव करता हूं, हमारे परिवार पर बहुत बड़ा बोझ है, परिवार में शांति की कमी है, मेल मिलाप की कमी है। इस समय खुलकर प्रभु से बोलिए और इस सत्संग में पूरे मन से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं, मैं इस बार भी बोलना चाहता हूं, प्रभु आपको प्यार करते हैं। गॉड लव्स यू। प्रभु आपको प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु ने सत्संग में भाग लेने के लिए आपको मौका दिया है, बुलाया है, बैठाया है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए और अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए और प्रभु की ओर उठाइए। स्तोत्र में लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। ये पर्वत क्या है? प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति। मैं अपनी आंखें प्रभु की उपस्थिति की ओर उठाता हूं। हम इस समय अपनी आंखों को प्रभु की उपस्थिति की ओर उठाएं, उसके अनंत प्रेम की छाया में बैठे समय, पवित्र आत्मा की छाया में बैठे समय। The Lord wants to work wonders and miracles in your life today. प्रभु आपके जीवन में आज चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। हो सकता है पहली बार आप इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, कोई बात नहीं, मन लगाकर इसमें भाग लीजिए, प्रभु की आशीष प्राप्त कीजिए, प्रभु की करुणा का महसूस कीजिए। इस समय प्रभु की करुणा बह रही है, प्रभु की दया बह रही है। आपके सारे पापों को नजरअंदाज करने वाले, आपके सारे पापों को क्षमा करने वाले उस प्रभु की करुणा को इस समय बहते हुए महसूस कीजिए। आपके हृदय और मन को ठंडा कर रही है। प्रभु इस समय आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि बेटा निराश मत हो जाओ, बेटी निराश मत हो जाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, हृदय को जगाओ, उत्साहित हो जाओ, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करूंगा। आइए हम इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करें, पवित्र आत्मा को पुकारें कि पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा, पिता की आत्मा, यीशु की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, शांति की आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आइए। इस समय मुझ पर उतर आइए, मेरे परिवार पर उतर आइए, मेरी परिस्थितियों में उतर आइए। पवित्र आत्मा हृदय खोलकर इस समय पवित्र आत्मा को का आह्वान कीजिए। हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर गीत गाइए। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए मेरे भाई और बहन इस समय गीत गाएंगे। आप इस गीत में लीन हो जाएंगे, लीन होकर पवित्र आत्मा से जुड़ जाएंगे, पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाएंगे। पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन 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 आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा।
मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा। हे पावन आत्मा, मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को फिर एक बार इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। ये मातृधाम सत्संग हजारों लोगों के लिए कृपा का माध्यम है, मैं जानता हूं। आप में से कई लोगों ने या तो फोन के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से ये कहा है कि किस तरह इस सत्संग के द्वारा आपके जीवन में प्रभु की आशीषें आ रही हैं। कई लोगों ने कहा कि उनके परिवार में तरक्की आई है, उनके परिवार में शांति आई है, मेल मिलाप आया है, बुरी बुरी आदतों से छुटकारा मिला है, बच्चों पर आशीष आई है, पढ़ाई पर आशीष आई है, अलग अलग प्रकार के रोगों से मुक्ति मिली है, चंगाई मिली है। मैं इन सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु को धन्यवाद, सारा यश प्रभु को मिले। करने वाला प्रभु हैं, हम लोग मात्र निमित्त हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर मनन चिंतन करेंगे और वो विषय है प्रलोभन, परीक्षा, टेम्पटेशन। प्रलोभन एक सच्चाई है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हमें दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हर मनुष्य को प्रलोभन का अनुभव होता है। हर मनुष्य को उम्र के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हर मनुष्य को किसी न किसी प्रकार के प्रलोभन से गुजरना पड़ता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है। प्रलोभन अनिवार्य है। लेकिन याकूब के पत्र की अध्याय 1 उसके वाक्य 13 में याकूब स्पष्ट करते हैं कि प्रलोभन में पड़ा व्यक्ति ये ना सोचे कि यह प्रलोभन ईश्वर से आता है। ईश्वर किसी को प्रलोभन नहीं देता है। उल्टे ईश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो। पहला तिमोथी अध्याय 2 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को पहचान जाए। स्तोत्रकार कहता है कि एक पापी के मृत्यु से ईश्वर को भी दुख होता है। तो ईश्वर हमारा विनाश नहीं चाहता है। प्रलोभन देता कौन है? इसके बारे में पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, आप संयम रखें, जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। शैतान हर मनुष्य को प्रलोभन में डालने के लिए प्रयास करते रहता है। हर मनुष्य को प्रलोभन में डालने के लिए प्रयास करते रहता है। देखिए, हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, हमारे अंदर कई प्रकार की दुर्बलताएं हैं। ये कमजोरियां कौन जानता है? सबसे पहले हम स्वयं जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारी क्या कमजोरी है।
ईश्वर भी जानता है कि हमारी क्या कमजोरी है। शायद हमारे साथ रहने वाले लोग भी जानते होंगे हमारी क्या कमजोरी है। एक चौथा व्यक्ति है जो हमारी कमजोरियों को जानता है। मालूम कौन है वो? शैतान जानता है। ईश्वर आपकी कमजोरी को जानता है, साथ ही साथ शैतान को भी आपकी कमजोरी के बारे में मालूम है। बाइबल कहती है, वचन कहता है कि शैतान को वचन भी मालूम है। जब प्रभु यीशु का प्रलोभन लिया गया, परीक्षा ली गई, उस समय शैतान ने स्वयं बाइबल से वचन उद्धृत किया, यानी शैतान को बाइबल मालूम है। प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, अबदूत, दुष्टात्माएं, शैतान यीशु को पहचान लेता था। उसको मालूम है कि हमारी क्या कमजोरियां हैं और हमारा कमजोर पक्ष क्या है, और जानते हैं शैतान उस कमजोर पक्ष पर ही प्रहार करता है, मारता है। वो हमारी कमजोरी को जानता है और वहीं मारता है जहां पे हम कमजोर हैं। 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। खेलकूद का उदाहरण लीजिए। फुटबॉल का गेम हो रहा है। जब फुटबॉल का गेम हो रहा है, एक टीम दूसरे टीम की कमजोरी को देखने का प्रयास करता है। ये परखने का प्रयास करता है कि उस टीम की क्या कमजोरी है। दाएं कमजोर है, बाएं कमजोर है, सेंटर कमजोर है, बैक कमजोर है। टीम इसका पता लगाता है और उस कमजोर पक्ष को ही वो इस्तेमाल करता है। उस कमजोरी के जरिए वो जीतता है। आपने बॉक्सिंग देखा है। बॉक्सिंग में बॉक्सिंग करने वाले एक दूसरे की कमजोरी देखने का प्रयास करता है। कौन सा पक्ष कमजोर है? दाएं पक्ष कमजोर है, बाएं पक्ष कमजोर है, नीचे कमजोर है, ऊपर कमजोर है, स्पीड में कमजोरी है। बॉक्सिंग करने वाला उस व्यक्ति को वही मारेगा जहां पे उसकी कमजोरी है। जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, एक देश दूसरे देश के से युद्ध करता है, देश ये पता लगाने का प्रयास करता है, सेना ये पता लगाने का प्रयास करती है कि कौन सी जगह कमजोर है। जिस जगह पे कमजोरी है, जहां पर सेना कम है, उस जगह से होकर वे अंदर प्रवेश करते हैं। उसी तरह शैतान भी हमारे साथ करता है। वो जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है और उस कमजोर पक्ष को ही वो मारता है, वहीं वो प्रहार करता है। हमारी कमजोरियां क्या हैं? एक एक उदाहरण मैं लेना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा व्यावहारिक विषय पर हम मनन करेंगे। किसी की कमजोरी उसका क्रोध है। वो स्वभाव से क्रोधी है। छोटी छोटी बातों के लिए चिढ़ जाता है, गुस्सा करता है, क्षमा नहीं कर पाता है। शैतान उसकी इस कमजोरी को जानता है, इसीलिए उसको उकसाने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करता है। उसको भिड़ाने के लिए लोगों को भेजता है। ऐसी बातें बोली जाती हैं कि उसके अंदर क्रोध आ जाए, वो बरगला जाए, वो चिल्लाएं, चीखे, गाली दें, मारें, पीटें, सब कुछ बर्बाद करें। शैतान ये करता है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है, कमजोर पक्ष को मारता है। दूसरा उदाहरण लेंगे। दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर धन के प्रति मोह है, लालच है। उसके दिमाग में हमेशा वही रहता है, पैसा पैसा पैसा। धन के प्रति उसके अंदर इतना ज्यादा लालच है, इतना मोह है कि वो धन कमाने के बारे में ही सोचते रहता, सपना देखता है। शैतान उसको सपना दिखाते रहता है, उसको सपना दिखाते रहता है, उसके पास लुभाने वाली बातें लाता है। ऐसे करोगे तो तुमको बहुत पैसा मिलेगा। इस बिजनेस को छोड़कर वो बिजनेस शुरू करोगे, बहुत पैसा मिलेगा। लुभाने वाली बातें लाता है। आज के ज़माने में आप जानते हैं, नेट के द्वारा बहुत सारे लोग लुभाए जाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इसमें फंस गए हैं।
अच्छे खासे लोग फंस गए हैं। नेट में मैसेज आता है कि मैं आपके काम से बहुत संतुष्ट हूँ, हम आपके काम को जानते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको इतने करोड़ रुपए देना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क में रहिए। और लोग संपर्क में रहते हैं। धीरे धीरे उसका बैंक अकाउंट मांगा जाता है और उससे कहा जाता है कि आप इतना लाख रुपए बैंक में डालिए, आपके पैसे को हम रिलीज करना चाहते हैं। एक जाल है। ऐसे में हजारों हजारों लोग फंसे हैं। हमारे साथ काम करने वाले एक भाई की सास, उन्होंने जिंदगी भर जितना कमाया था सारा पैसा चला गया इसी तरह। लुभाने वाली बातें बोली जाती हैं नेट के द्वारा और पैसा ऐंठा जाता है, पैसा लिया जाता है, उसके बाद वे गायब हो जाते हैं। उनका कोई पता नहीं चलता है कि वो कहाँ के हैं, कौन हैं। पैसे के लालच में आकर इंसान इसी तरह करता है। एक साधारण सी नारी है, वो घरों में बर्तन मांज कर जीती है। कई जगह पर काम करने से उसने कुछ पैसा कमाया था, करीब 40,000 रुपये उसने बैंक में जमा किया था। जिस जगह पे वो काम कर रही है वहां की मालकिन ने पूछा तुम्हारे पास कुछ पैसा है? उसने कहा 40,000 रुपये बैंक में है। उसने कहा दे दो, मैं इसको तिगुना करके 1 महीने में दे दूंगी। उसने दे दिया, आज तक उसको पैसा वापस नहीं मिला है। लोग कहते हैं बेचारा, बेचारा नहीं है, लालची। तो पैसे के प्रति मोह उत्पन्न करने वाले लोग आएंगे, ऐसी बातें आएंगी, बेईमानी करने के लिए आसान तरीके बताए जाएंगे, चोरी करने के लिए आसान तरीके बताए जाएंगे। शैतान उस व्यक्ति को उस लालच में डुबाना चाहेगा, फंसाना चाहेगा, बर्बाद करना चाहेगा। शैतान हमारे कमजोर पक्ष को जानता है। किसी के अंदर वह लालच होगा, धन के प्रति मोह होगा। किसी और के अंदर लैंगिकता उसकी कमजोरी है, सेक्स या लैंगिकता उसकी कमजोरी है। आसानी से किसी नर नारी के साथ रिश्ता जोड़ देता है, बिना पता लगाए उसके साथ शारीरिक संबंध भी जोड़ देते हैं। गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, चित्र देखते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। शैतान ऐसे लोगों को गुदगुदाने वाली बातें लाएगा, ऐसे लोगों को गुदगुदाने वाले लोगों को भेजेगा जो उसके चारों ओर चक्कर काटता रहेगा। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में सैमसन के बारे में। सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, वो शक्ति शारीरिक शक्ति के रूप में प्रकट होती थी। लेकिन कैसे फिलिस्तियों ने उसकी शक्ति को छीन लिया। उसकी शक्ति को क्षय करने के लिए उन्होंने एक नारी को लगाया और वो नारी सैमसन के चारों ओर चक्कर काटती रही। धीरे 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 उस नारी ने सैमसन को अपने वश में कर लिया। नतीजा आप जानते हैं, सैमसन ने अपनी शक्ति का रहस्य बताया और वहीं सैमसन कमजोर पड़ जाता है। शैतान यही करता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जहां पर हम गिर जाएंगे। हमारी वासना को, हमारी लैंगिकता को ज्यादा प्रभावित करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। हम पढ़ते हैं सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में दाऊद के पतन के बारे में। वचन में लिखा हुआ है, शाम के समय दाऊद इस्राएल का राजा अपने महल के छत पर टहल रहा था और उस समय उसने देखा कि एक नारी नहा रही है। आप बताइए शाम को कौन नारी नहाती है? सुबह नहाती है, दोपहर को नहाती है, शाम को। शैतान ने दाऊद को गिराने के लिए एक नाटक किया, एक परिस्थिति उत्पन्न किया। उस नारी के नंगे बदन को देखकर दाऊद परेशान हो गया। उसके साथ रमण करने, सेक्स करने का उसके अंदर मोह आया, इच्छा आई। उसने ऐसा ही किया और उसके द्वारा दाऊद और उसके परिवार का पतन होता है। शैतान हमारी कमजोरी को जानता है, उसके अनुसार परिस्थितियां उत्पन्न करता है। मोबाइल में ऐसे चित्र और ऐसी फिल्में भेज देगा, खोलते ही वही आ जाएगा, बिना ढूंढे आपको मिल जाएगा।
क्योंकि वो आपके पक्ष को, कमजोर पक्ष को जानता है। इसी तरह ऐसी बातचीत लोग करने लगेंगे। अचानक फोन कॉल आ जाएगा किसी का, इसी तरह की बातें करने लगेगी या करने लगेगा कि आप धीरे से उसके वश में हो जाएंगे। शैतान हमारी कमजोरी जानता है। वो जानता है कि यह लैंगिक पक्ष में कमजोर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वासना है, और उसके जरिए उसको बर्बाद करने के लिए शैतान प्रयास करेगा। अगली दुर्बलता है पेटूपन, भोजन पर बहुत ज्यादा जोर। कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा पेटू होते हैं, खाने वाले, खाना 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 खाना, जहां भी जब भी खाना मिले खा जाएंगे, खाने पर जोर देते हैं। शैतान उसके लिए भी प्रबंध करेगा। पार्टी पर पार्टी आ जाएगी, दावत पर दावत आ जाएगा, निमंत्रण पर निमंत्रण आ जाएगा, उसको खाने पीने में लगा देगा। उसका आध्यात्मिक जीवन बिगड़ जाएगा, उसका पारिवारिक जीवन बिगड़ जाएगा, सामाजिक जीवन बिगड़ जाएगा, उसकी पढ़ाई अन्य बातें बिगड़ जाएंगी। वो तो खाने पीने में लगा हुआ है, उसके लिए शैतान प्रबंध करेगा। कुछ लोग नशे के गुलाम हैं, शैतान उसके लिए भी प्रबंध करेगा। ऐसे लोगों को भेजेगा जो आसानी से उसको नशा दे दें। कहते हैं नशा खाने वालों की एक ही बिरादरी होती है, वहां पे मुफ्त में बहुत दिया जाता है। बोलते हैं आ लो, आ जाओ, पी जाओ, बिना पैसे के भी आपको नशा मिल जाता है। तो शैतान ऐसे लोगों का प्रबंध करेगा, ऐसी जगहों का प्रबंध करेगा। नशेड़ी इंसान, शराबी इंसान जहां भी जाए, पहली बार पहुंच जाए, तुरंत उसकी नजरें शराब की दुकान पर पड़ेगी, वो दुकानें एकदम हाईलाइट हो जाएंगी। शैतान ये करता है, वो हमारी कमजोरी के अनुसार हमें मारता है। कुछ लोगों की कमजोरी है कपड़ा, फैशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हर रोज नए कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना चाहते हैं, फैशन के कपड़ा पहनना चाहते हैं, और शैतान उनको भी गुदगुदाने वाली बातें ले आएगा, नए नए फैशन दिखाएगा। किसी भी शहर में जाएंगे तुरंत फैशन की चीजें, कपड़े दिखाई देंगे। शैतान उसको उकसाने के लिए, उसको मोहित करने के लिए प्रयास करेगा, ताकि उसी में उसकी जिंदगी गुजर जाए, सारा पैसा उसी में बर्बाद हो जाए। अच्छा खासा काम कर सकता था, लोगों की सेवा कर सकता था, लेकिन फैशन में, कपड़े में उसका सारा पैसा जा रहा है, उस पर उसका ध्यान जा रहा है। पढ़ाई कमजोर हो जाती है, अन्य बातें कमजोर हो जाती हैं, सारा फैशन पर उसका मन लगा देता है। शैतान ऐसा करता है। किसी का कमजोर पक्ष आलस्य हो सकता है। आलस्य, सोना चाहता है, हमेशा नींद आती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। शैतान उसके अंदर ऐसा मनोभाव, ऐसे फीलिंग्स, ऐसा विकार लाएगा कि उसको लगेगा कि मैं बीमार हूं। उसके मुंह से हमेशा आपको सुनने को मिला, मुझे बीमार बीमार सा लगता है, बीमार बीमार सा लगता है, बड़ी कमजोरी लगती है। कमजोर नहीं है लेकिन लगती है। शैतान उसको इस तरह कमजोर महसूस करने देता है। आलस्य में आकर वो अपना काम टाल देता है, आज नहीं कल करेंगे। शैतान रोज इसी तरह कल 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 करने के लिए उसको मजबूर करेगा। कोई ना कोई कारण बता देगा कि कल क्यों करें, आज क्यों करना है। जो आज करना चाहिए था आज ही करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेगा, कल करेंगे। कल सोचेगा आज अच्छा दिन नहीं है, कल करेंगे। टालने की प्रवृत्ति लाता है। जिसके अंदर आलस्य है, शैतान उसको उसी जगह पर मारता है। इस तरह उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कितने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं। कल ही एक दंपति मेरे पास आए थे। उनका कहना है कि उनके भाई और उनकी पत्नी को, दोनों को सरकारी नौकरी मिली है। भाई नौकरी पे जाना ही नहीं चाहता, हेडमास्टर है, जाना ही नहीं चाहता। उसके अंदर आलस्य भर दिया शैतान ने, और ज्यादा उसको नशा भी खिलाए पिला दिया। उसको आलस्य से ही मारने का प्रयास करेगा शैतान। कुछ लोगों की कमजोरी मजाक करना है। जिंदगी को उन्होंने मजाक में लिया है,
हर जगह हंसना, मुस्कुराना, मजाक करना, हर बात को मजाक में परिवर्तित करना, सारी जिंदगी हंसी मजाक में बीत जाती है। जिंदगी को गंभीरता पूर्वक नहीं लेता है, उसके लिए भी शैतान प्रबंध करेगा। हंसी मजाक के लोगों को ले आएगा, हंसी मजाक की बातें लेके आएगा और वो उसी में खो जाएगा। हंसी मजाक में जिंदगी और समय गुजरता है, कुछ नहीं कर पाता है, कुछ हासिल नहीं कर पाता है, परिवार को संभाल नहीं पाता है, बच्चों को संभाल नहीं पाता है, ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है। हंसी मजाक में समय बीत गया। शैतान उसको हंसी मजाक कराने वाले लोगों से मिलवाएगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि वो हंसी मजाक में ही अपने आप को बर्बाद करेगा। शैतान यही चाहता है। तो शैतान हमारे कमजोर पक्ष को जानता है और वहीं हमें मारता है। वो हमारे मजबूत पक्ष को भी जानता है। मेरा मजबूत पक्ष क्या है? हो सकता है कि मेरे लिए, मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरे लिए एक मजबूत पक्ष है बोलना, वचन सुनाना, बोलना एक मजबूत पक्ष है। हिम्मत है, धैर्य है, कला है, प्रभु की कृपा है। शैतान इसी पक्ष को इस्तेमाल करेगा, इसके द्वारा बुराइयां बुलवाएगा। किसी के अंदर प्रेम करने की क्षमता है, बहुत अच्छा है, प्रेमी इंसान है, शैतान उसी प्रेम को उसकी बर्बादी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो शैतान हमारी दुर्बलता और हमारे बल दोनों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बर्बादी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। शैतान हमारी पसंद जानता है, हमें हमारी पसंद जानता है और हमारी पसंद की चीजें हमारे सामने रखता है। मैं एक दो उदाहरण देता हूं। मान लीजिए बंसी लगाकर आप मछली पकड़ रहे हैं, तो क्या लगाएंगे वहां पे? चारा लगाएंगे जो मछली को पसंद है। च्युइंगम लगाएंगे तो मछली नहीं फंसेगी। च्युइंगम लगाने से मछली नहीं फंसेगी। हाँ, आपको पसंद है लेकिन मछली को पसंद नहीं है। तो मछली को जो पसंद वाली चीज है उसी चीज को हुक पर लगाते हैं, कांटे पर लगाते हैं, और मछली उसी के मुंह में आ जाती है, उसको मुंह में ले लेती है और आप मछली को पकड़ लेते हैं। शैतान इसी तरह हमारे साथ करता है। हमारी पसंद की चीज वो जानता है, वो हमारे मुंह में लगाता है, हमारे पास लाता है और हमको फंसा लेता है। एक और उदाहरण लीजिए। हमारे घरों में बहुत चूहे हैं और चूहा पकड़ने के लिए चूहा दाने में हम क्या रखते हैं? वही चीज रखते हैं जो चूहा को बहुत प्रिय होता है। वही चीज रखते हैं जो चूहा को बहुत प्रिय होता है। जो आपको प्रिय होता है उसको रखने से चूहा नहीं आएगा। वही चीज उसके अंदर रखेंगे, उसके मुंह पर रखेंगे जो चूहे को पसंद है, अंदर भी रखेंगे जो चूहे को पसंद है। धीरे से चूहा आएगा, खाने लगेगा और चूहा दाने के अंदर फंस जाएगा। शैतान भी हमारे साथ यही करता है। हमें फंसाने के लिए हमारी पसंद की चीजें हमारे सामने प्रस्तुत करता है और अपने वश में कर लेता, हमें फंसा देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बचे रहना चाहिए, संभलना चाहिए। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। मैंने आपसे कहा कि प्रभु यीशु ने का प्रलोभन अनिवार्य है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु का प्रलोभन हुआ था। प्रभु यीशु की परीक्षा हुई थी। किस समय हुई थी? 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के दौरान उनकी बराबर परीक्षा होती रही, अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं। लेकिन 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद जो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भर गए, उस समय शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए आता है। 3 प्रकार की परीक्षाएं वहां पे बताई गई हैं। पहली परीक्षा क्या है? शैतान जानता था कि प्रभु यीशु बहुत भूखे थे। 40 दिन और 40 रात उपवास करने से उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था और उनके लिए सबसे आवश्यक चीज भोजन था। शैतान ने प्रभु को एक आसान तरीका बताया, तुम्हारे अंदर शक्ति है, पत्थरों को रोटी बना लो और खाओ। शैतान ने प्रभु को ये इशारा किया कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, इस समय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करो। पत्थरों को रोटी बनाओ और खा जाओ।
तुम जिंदा रहोगे, सही सलामत नीचे पहुंच जाओगे पहाड़ से। पहला प्रलोभन। दूसरा प्रलोभन क्या था कि यीशु को मंदिर के चोटी तक ले गया और कहा कि इसमें यहां से कूदो, कूदो, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम्हारे स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आध्यात्मिक रूप से अभी परिपूर्ण हो, परिपक्व हो। ऊपर से कूदो, अपनी महिमा दिखाओ, बोलो मैं कौन हूं, अपनी शान दिखाओ, महिमा दिखाओ, शक्ति दिखाओ, इस तरह नाम कमाओ, यश कमाओ, लोग तुम्हें मानेंगे। तीसरा प्रलोभन क्या था? पहाड़ के ऊपर ले चलता है और कहता है कि सारा वैभव मेरा है, मेरी आराधना करो। धन वैभव दिखाता है, धन और वैभव ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्या तुम नहीं चाहते? तो प्रभु यीशु को भी उकसाने का प्रयास किया, प्रभु यीशु को भी फंसाने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु यीशु फंसे नहीं। प्रभु ने क्या कहा? हट जाओ शैतान। प्रभु ने हमारे सामने एक सुंदर उदाहरण रखा है कि शैतान के साथ, परीक्षक के साथ, प्रलोभनकर्ता के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हट जाओ शैतान। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 उसके वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। लूकास अध्याय 21 वाक्य 34 में प्रभु कहते हैं, सावधान रहो। हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा। उसके साथ साथ हमें अपने कमजोर पक्ष को जानना चाहिए। मेरी कमजोरी क्या है? ये जानकारी, ये ज्ञान ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरी कमजोरी क्या है? क्या मेरी कमजोरी क्रोध है? मेरी कमजोरी लालच है? मेरी कमजोरी सेक्स है, वासना है? मेरी कमजोरी भोजन है, पेटूपन है? मेरी कमजोरी नशा है? मेरी कमजोरी फैशन, कपड़ा है, आलस्य है, मजाक है? मेरी कमजोरी को पहचानना चाहिए और वहां पहरा बैठाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये जानना चाहिए कि उसके द्वारा मुझे गिराने वाला है। वो दहाड़ते सिंह की तरह विचरता, ढूंढते रहता है। इसीलिए मुझे मेरे कमजोर पक्ष को पहचानना है और पहरा बैठाना है, प्रभु की उपस्थिति लानी है और ध्यान देना है। शैतान के हर प्रकार के उस तरह के फंसाने वाली बातों से बच के रहना है, सावधानी बरतनी है। विशेष करके उस पक्ष के मामले में बहुत सावधानी बरतनी है कि आपके अंदर लैंगिकता संबंधी कमजोरी है, सावधानी बरतिए। हर कमजोरी के बारे में हमें सावधानी बरतनी होगी। एक विश्वासी का जीवन कठिन है। अंग्रेजी में कहा जाता है, इट इज लाइक वॉकिंग ऑन ए टाइट रोप। एक टाइट रस्सी के ऊपर चलने के बराबर है। बहुत कठिन है, आसान नहीं है। हम मत्ती के समाचार के अध्याय 7 वाक्य 13 और 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वो फाटक, विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाता है उनकी संख्या थोड़ी है। तो प्रभु कहते हैं, सकरे द्वार से प्रवेश करो, बहुत संभाल के चलो। लूकास के समाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। हमें सावधान रहना है, प्रभु हमें समझाते हैं। हर समय सावधान रहना, कमर कसे रहना, दीपक जलाए रखना। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं,
तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ है। ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, हमारे जीवन में प्रलोभन आएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि युवावस्था के बाद प्रलोभन समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। एक बार एक जवान व्यक्ति अपने दादा से पूछ रहा था, दादाजी ये प्रलोभन कब खत्म होगा? 75 साल के दादाजी ने कहा कि बेटा मैं भी यही सवाल कर रहा हूं। मरने तक हमें प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा, अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रकार का प्रलोभन। एक सबसे खतरनाक प्रलोभन है निराशा, जो बुजुर्गों के जीवन में कई बार देखने को मिलता है। तो हमें अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। मरने तक हमें प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। हमें सतर्क रहना है। प्रभु यीशु कहते हैं सावधान रहो। पेतरुस कहते हैं आप संयम रखें, जागते रहें, हमारी कमर कसी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे द्वारा दिए गए सारे ज्ञान के लिए धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा तू स्वयं हमसे बोल रहा था, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु इस समय इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं। अपने जीवन के कमजोर पक्षों को जानने, पहचानने और उन पक्षों पर ध्यान देने की कृपा दीजिए। ये जानने की कृपा दीजिए कि हमारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। ये जानने के लिए हमें हर समय आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। जीवन के इस लंबे संघर्ष में प्रभु यीशु जीतने के लिए हमें कृपा दीजिए। शैतान की चाल को जानने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रार्थना के द्वारा हमें शैतान की हर चाल पर जीतने के लिए हमें कृपा दीजिए। हर समय सावधान रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। हर समय संयम रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा हमारे हृदय और मन को शुद्ध और पवित्र कीजिए। हमारी दुर्बलताओं को जानने के लिए कृपा दीजिए। उन दुर्बलताओं पर हम तेरे शक्ति के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जीत पा सकें। प्रभु हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। वो जीवन देने वाला हालेलुया, 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 वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो शांति देने वाला हालेलुया, 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 वो शांति देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, जुबान बोलेगी, हर घुटना
घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हालेलुया, 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 चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, सब गाइए। वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, गाएं। वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आप इस समय सामर्थ्यवान परमेश्वर के सानिध्य में हैं। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम के समय छोड़िए, पूरी तरह से आराधना में भाग लीजिए। इस आराधना के दौरान प्रभु यीशु आपको स्पर्श करना चाहते हैं, आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। प्रभु के लिए अपने परिवार के द्वार को खोलिए। कान्हा नगर के विवाह भोज में पानी को अंगूरी में परिवर्तित करने वाले उस प्रभु को आपके जीवन में भी एक चमत्कार करने दीजिए। आपकी परिस्थितियों को बदलने दीजिए। पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाइए। जिस समय नम्रता पूर्वक आप प्रभु के अधीन हो जाएंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपका प्रभु चमत्कारी प्रभु है, आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाले प्रभु हैं, अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु हैं। शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु हैं। उस महान सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु पर इस समय विश्वास कीजिए। आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाइए।
प्रभु की इस वाणी को याद कीजिए। प्रभु ने कहा कि याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु की इस वाणी को याद कीजिए, मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हूं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। यीशु के साथ जुड़ जाइए। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु हमारे लिए मध्यस्थ के रूप में आए हैं और उस यीशु के साथ इस समय जुड़ जाइए। यीशु आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। शिष्यों के साथ नाव में सैर करते समय जब आंधी आई थी, उस आंधी को शांत करने वाले यीशु को इस समय आपके परिवार की हर प्रकार की आंधी को शांत करने दीजिए। कहिए, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। प्रभु आप चिंता नहीं करते हमारे बारे में। समर्पित कीजिए परिस्थिति को, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु के हाथ में अपने जीवन की परिस्थितियों को समर्पित कीजिए। अपने परिवार को समर्पित कीजिए। अपने परिजनों को समर्पित कीजिए। अपनी तंगी को, गरीबी को समर्पित कीजिए। बेरोजगारी को, निसंतान की अवस्था को समर्पित कीजिए। क्या बेघर है, इस अवस्था को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु की परिस्थिति समय आपके ऊपर मंडरा रही है। यीशु आपको अपने अधिकार में करना चाहते हैं। यीशु आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। ये आराधना का समय हमारे लिए चमत्कार और चिन्हों का समय बने। हृदय और मन को जगाइए। पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन के लिए मेरे जीवन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मेरे हूँ। परिवार के लिए मेरे परिवार के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरी परिस्थितियों के लिए मेरी परिस्थितियों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हमारे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, सबके परमेश्वर, सबके परमेश्वर, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, यीशु के वरदान के लिए यीशु के वरदान हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते यीशु हैं। के द्वारा यीशु के द्वारा हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें सामर्थ्य देने शक्ति के लिए, देने के लिए, शक्ति देने के लिए, करुणा दिखाने के लिए, करुणा दिखाने प्रेम के लिए, दिखाने के प्रेम लिए दिखाने के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हूँ मेरे पास है, तू मेरे पास है, मेरे करीब है। मेरे करीब है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हूँ सर्वशक्तिमान तू है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर का पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा यीशु की महिमा, सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के सभी साथ, संतों के साथ सभी संतों के साथ तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता अपने मुक्तिदाता ईश्वर में ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता तेरी वंदना करते हैं, 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 जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम
तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, 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 हम तुझे प्यार करते हैं। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमारा ये जीवन एक लंबा संघर्ष है, एक बहुत लंबा युद्ध है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है, शैतान की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से हर समय लड़ना पड़ता है। वासना की आत्मा से, क्रोध की आत्मा से, अहंकार की आत्मा से, लालच की आत्मा से, उदासी की आत्मा से, निराशा की आत्मा से, आलस्य की आत्मा से बराबर हमें लड़ना पड़ता है। हमारा जीवन हर पल एक लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतने के लिए प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर मंत्र बताया है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 38 प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रभु कहते हैं क्योंकि आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। कुछ सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना है। हमें स्वीकार करना है कि हमारा शरीर हाड़ मांस मिट्टी है, ये दुर्बल है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये किस ओर झुक जाए कोई भरोसा नहीं। हम अपने शरीर पर भरोसा नहीं रख सकते हैं। हमें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। एफेसी अध्याय 6 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं कि अंत में यह कि आप ईश्वर से सामर्थ्य पाएं। शैतान से लड़ने के लिए हमें ईश्वर से सामर्थ्य की आवश्यकता है। अभी समय जब आप प्रार्थना में बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों के अंदर निराशा की आत्मा है, अविश्वास की आत्मा काम कर रही है।
शक और संदेह की आत्मा कार्य कर रही है, उस पर जीत पाने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8, आप संयम रखें और जागते रहें। आप संयम रखें और जागते रहें। शैतान से लड़ने के लिए हमें जागने की जरूरत है। सबसे पहले कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करना है कि हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर हाड़ मांस एक मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे अंदर कई दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, और इन दुर्बलताओं को शैतान भी जानता है, और हमारे कमजोर पक्ष पर शैतान प्रहार करता है, मारता है। इन सच्चाइयों को हमें जानना है और अपने मन में बनाए रखना है। इसलिए हम लोग अंधाधुंध जीवन नहीं जी सकते हैं। किसी ने बुलाया खाने पे चला गया, किसी ने पीने के लिए बुलाया चला गया, किसी ने नाचने के लिए बुलाया चला गया, पार्टी में बुलाया चला गया। कई लोग इस दुनिया में बिना सोचे समझे, बिना पवित्र आत्मा से पूछे बहुत कुछ करते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे टेलीफोन में संदेश भेजा कि मैं बहुत बीमार हूं, मेरे लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, बंधनों से मुक्ति के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना कीजिए कि शैतान जो जकड़ा है उससे मुझे छुटकारा मिले। मैं जानता था कि वो बहन क्यों उस परिस्थिति में आई। वो शैतान का काम नहीं था, शैतान का काम दूसरा कुछ था। उसको जब जहां नहीं जाना चाहिए था वहां गई और वो बीमार पड़ गई। हर समय हमें पूछना होता है, अंधाधुंध जीवन नहीं जी सकते। हमें पूछना, पवित्र आत्मा बोल, क्या मुझे वहां जाना है या नहीं है, क्या मुझे करना है या नहीं करना है, क्या उस व्यक्ति को मेरे कमरे में आने देना है नहीं आने देना है। तब हम फंसेंगे नहीं, तब शैतान हमें अपने वश में नहीं कर पाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जीवन की कुछ सच्चाइयों को जानना है और इसीलिए हमें सतर्क रहना है। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र में कहते हैं कि डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहो। डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहो। कितना जबरदस्त उपदेश है। डरते कांपते हुए अपने मुक्ति की कार्य में लगे रहो। जीवन बहुत कठिन है, जैसा कि मैंने कहा है कि इट इज लाइक वॉकिंग ऑन ए टाइट रोप। एक टाइट रस्सी पे चलने के बराबर है वो जीवन। हम अंधाधुंध जीवन नहीं जी सकते हैं। गिरने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं है। हड्डियां टूट जाएंगी, चोट लग जाएगी। इसीलिए हमें सतर्क रहना है। प्रभु कहते हैं सतर्क रहो, सावधान रहो, जागते रहो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने प्रार्थना में हमें सिखाया, तूने प्रार्थना में हमें सिखाया, तूने प्रार्थना में हमें सिखाया। तूने प्रार्थना में हमें सिखाया। इस तरह प्रार्थना करो। इस तरह प्रार्थना करो। हे पिता, हे पिता, हमें परीक्षा में गिरने ना दे, 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 परंतु बुराई से बचा। परंतु बुराई से बचा। आज हम उसी प्रार्थना को आज हम उसी प्रार्थना बार बार दोहराते हैं। बार बार दोहराते हैं। हमें परीक्षा में ना गिरने दे, 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 परंतु बुराई से बचा। परंतु बुराई से बचा। हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, हमें सावधानी का वरदान दीजिए, हमें सावधानी का वरदान हमें दीजिए, जागते रहने का वरदान दीजिए, हमें जागते रहने का वरदान दीजिए, हमें पवित्र आत्मा का इशारा स्वीकार करने का वरदान दीजिए। हमें पवित्र आत्मा का इशारा स्वीकार करने का वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त से तेरे पवित्र रक्त से मुझे ढक दीजिए, मुझे ढक दीजिए। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे दीजिए। सामर्थ्य मुझे दीजिए। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर शक्तिशाली नाम पर हम प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना करते हैं छुटकारे के लिए। छुटकारे के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, शक्तिशाली नाम पर शक्तिशाली इस नाम प्रार्थना पर, में इस प्रार्थना भाग में लेने वाले भाग लेने भाई वाले बहनों को भाई बहनों को अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों दुष्ट से, आत्माओं से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। छुटकारा मिले। क्रोध की आत्मा से क्रोध की आत्मा से छुटकारा मिले। छुटकारा मिले। वासना की आत्मा से वासना की आत्मा से छुटकारा मिले। छुटकारा मिले। आलस्य की आत्मा से आलस्य की आत्मा से छुटकारा मिले। छुटकारा मिले। लालच की आत्मा से लालच की आत्मा से छुटकारा मिले। छुटकारा मिले। निराशा की आत्मा से निराशा की आत्मा से छुटकारा मिले। छुटकारा मिले। पेटूपन की आत्मा से पेटूपन की आत्मा से छुटकारा मिले। छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम हर तरह पर के अंधकार की शक्तियों से, हर तरह के अंधकार दुष्ट की आत्माओं से दुष्ट आत्माओं हमारे से भाई बहनों को हमारे भाई छुटकारा बहनों को मिले। छुटकारा हालेलुया 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 छुटकारा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस समय अपने हर रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु यीशु ने कहा है, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। यीशु पापियों के लिए आए हैं, रोगियों के लिए आए हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। वही यीशु समय आपके जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। यीशु आपके परिवार में भी आना चाहते हैं, आपके जीवन में भी आना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं? आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, अपने रोगों को यीशु के हाथ में दीजिए। यीशु को आपके करीब आने दीजिए। यीशु को आपके करीब आने दीजिए। लेट जीसस कम वेरी क्लोज टू यू राइट नाउ। यीशु को अपने करीब आने दीजिए। यीशु को आपके सर पर अपना हाथ रखने दीजिए। यीशु को आपके सिर पर अपना पवित्र हाथ रखने दीजिए। यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। द लॉर्ड इज टचिंग यू राइट नाउ। यीशु आपको छू रहे हैं, महसूस कीजिए। यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। यीशु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम में यीशु के नाम में हमारी विजय है। हमारी विजय है। यीशु के नाम में यीशु के नाम में हमारी विजय है। हमारी विजय है। यीशु के नाम यीशु के नाम में में हमारी विजय है। हमारी विजय है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा प्रभु हो। यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं निरोगियों को नहीं, रोगियों रोगियों को को वैद्य की जरूरत होती है। वैद्य की जरूरत होती है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ए वैद्यों के वैद्य, हे वैद्यों के वैद्य, ए डॉक्टरों के डॉक्टर, हे डॉक्टरों के डॉक्टर, प्रभु यीशु प्रभु यीशु हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हमारे भाई बहनों पर दया कीजिए। हमारे भाई बहनों पर दया जो रोगी कीजिए। हैं जो रोगी उन हैं, पर दया कीजिए। उन पर दया तेरा कीजिए। पवित्र हाथ तेरा पवित्र उनके हाथ सिर पर रखिए। उनके सिर पर उन्हें रखिए। आशीर्वाद दीजिए। उन्हें आशीर्वाद उन्हें चंगा कीजिए। उन्हें चंगा यीशु कीजिए। के नाम पर यीशु के नाम हर पर रोगी को हर रोगी जो इस को प्रार्थना में भाग ले रहे हैं जो इस प्रार्थना में भाग ले चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। बड़े बड़े रोगों से, गंभीर से गंभीर रोगों से छुटकारा मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया।
आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना, जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, मातृधाम रेडियो सुनने का प्रयास करेंगे। उसका ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा, आपको प्ले स्टोर में मिलेगा मातृधाम रेडियो। प्रतिदिन 24 घंटे कार्यक्रम चलते रहते हैं, गीत, संगीत, प्रवचन, साक्ष्य, प्रार्थनाएं। ज़रूर उसमें भाग लेंगे और आपको आशीष मिलेगी। उसको बजाइए, घर पे बजते रहने दीजिए, आपके घर को प्रभु अपने वचनों के द्वारा शुद्ध करेंगे। प्रतिदिन रोज की रोटी सुबह 5 बजे और दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा, इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। और मंगलवार को युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम 5 बजे युवा तरंग, और शुक्रवार को रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे, और रविवार को ये सत्संग 12 बजे दोपहर को। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए। इसके अलावा रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। ये सारे कार्यक्रम आपके लिए हैं, आपके परिवार की आशीष के लिए। इसके द्वारा आशीष पाइए, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, कृपया अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु उसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, चंगाई और अन्य प्रकार के चमत्कारों के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को जल को और तेल को और तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, उसे शुद्ध कीजिए, उसे शुद्ध कीजिए, उसे पवित्र कीजिए। उसे पवित्र कीजिए, जो भी इसे धारण करें, जो भी इसे धारण जो भी करें, इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण उन्हें आशीष मिले, आशीष चंगाई मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। बंधनों से हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नामन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नामन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों के आभार से, मुझको है तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। गाता प्रभु तेरा